हेलो नमस्कार, मैं वीके सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र आईएएस एकेडमी में। तो आज मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये जो नोटिफिकेशन आया है उसकी पूरी डिटेल लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर बात कर दीजिए एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ तो 25,271 है। बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है, तो इस बार प्लीज़ आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे टाइम से वेट था कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी कब आने वाली है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेंस के लिए और मतलब मेन और वुमेन दोनों के लिए ये वाली वैकेंसी। ओके, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब आया हुआ है, देन इसके बाद एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इसके अपन डिटेल थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए ना। अब अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इस नोटिफिकेशन को देखो 17 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसके अंदर आपको अगर बात की जाए, देखो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ये, जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, जो कि कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए और राइफलमैन जनरल ड्यूटी के लिए है। अगर बात की कौन कौन से फोर्सेस इसके अंदर होती है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आती है आपकी बीएसएफ जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर आपकी आती है सीआईएसएफ जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। उसके बाद सीआरपीएफ आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फिर आपकी आईटीबीपी आती है जो कि इंडो ताइवान बॉर्डर पुलिस होती है। इसके बाद एसएसबी आती है जो कि सशस्त्र सीमा बल है। एनआईए आती है जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। एसएसएफ है जो कि सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स है। नाउ इसके बाद आखिरी आती है आपकी असम राइफल की। तो इतनी सारी फोर्सेस से यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नो। अब अगर मैं बात करता हूँ कि नोटिफिकेशन की, देखो नोटिफिकेशन जो है कल ही आया है 16 जुलाई को। ओके, आज 17 जुलाई से इसके एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, इसके फॉर्म भरना। नाउ अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या 31 अगस्त है। देखिए अभी 31 अगस्त आई हुई है, मे बी अगर उस टाइम तक आप फॉर्म अगर नहीं भर पाए, हो सकता है मे बी आगे डेट बढ़ जाए इसकी फॉर्म की लास्ट डेट, बट अभी तो फिलहाल 31 अगस्त है मेरे पास। नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपको पेमेंट की बात है, पेमेंट आप 2 तारीख तक भी सबमिट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपका ट्रांजेक्शन अटक जाता है या फिर आप पेमेंट नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आप 2 सितंबर तक आप कर सकते हैं। अगर आपको जनरेशन करना ऑफलाइन अगर करना है आपको चालान, ओके, तो अगर आप ऑफलाइन भी फॉर्म भरना चाहते हो, बिल्कुल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है, तो 4 सितंबर तक आप कर सकते हैं। अगर पेमेंट की बात करते हैं, अगर आपको चालान के थ्रू करना है तो आप 7 सितंबर तक वो भी कर सकते हैं। नाउ एडमिशन एडमिट कार्ड की जो डेट है, ऑनलाइन एग्जाम की डेट, रिजल्ट की और फिजिकल की, ये डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। जैसे ही अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए आगे और देखते जरा। नाउ अगर इसके अंदर बात करूं कि देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसएफ और एसएसबी, ये सब के सब है इसके अंदर इंक्लूड है, और असम राइफल भी है यार। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टेज कौन कौन सी होगी, देखो 4 स्टेज में कंप्लीट होने वाला है ये। आपका सबसे पहले सीबीटी होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। उस टेस्ट के बाद में देखो, क्योंकि बच्चे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि पहले सर पेपर होगा या पहले फिजिकल होगा, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई पहले पेपर होगा। ओके ना, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर पहले आपका होगा पीएसटी जो कि होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिर होता है आपका पीईटी जिसमें होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ओके, फिर आपका लास्ट, इसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद ज्वाइनिंग। चलिए ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ कि नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज कितनी कितनी है। देखिए ओवरऑल तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई 25,271 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए 22,424 पोस्ट है, और वहीं फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास 2,847 पोस्ट है। ठीक है, चलिए बीएसएफ की बात करते हैं। अगर मेल के लिए बात करें, बीएसएफ में 6,414 पोस्ट है, सीआईएसएफ में 7,610 है, सीआरपीएफ में कोई भी पोस्ट नहीं है, एसएसबी के अंदर 3,806 है, आईटीबीपी में 1,216 पद है, एआर जो है असम राइफल उसमें 3,185, एनआईए में कोई भी नहीं, एसएसएफ के अंदर 194 पोस्ट है। महिलाओं की अगर बात कर दी जाए, बीएसएफ में 1132 है, सीआईएसएफ में 854 है, सीआरपीएफ और एसएसबी के अंदर कोई भी नहीं है, और एनआईए के अंदर भी कोई पोस्ट नहीं है। आईटीबीपी में 215 है, एआर में 600 है, और एसएसएफ में आपकी 46 पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, कि आप कौन सा वाला चूज़ करना चाहते हैं इसमें, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो देखिए आपका यहाँ 10th पास होना चाहिए, और वो भी 1/8 तक। ठीक है ना, 1/8 तक आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है ना, 1/8 तक आपके पास 10th क्लास आप पास आउट हो जाओ। ओके, 1 अगस्त 2021 तक का दिया हुआ। एज लिमिट की मैं बात करता हूँ तो 18 से 23 मांगी गई है। 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होना चाहिए। रेंज की अगर आप बात करते हैं कि सर डेट अगर मिल जाती तो, अच्छा हाँ, वो जो 18 से 23 वो भी आपको 1/8 तक कंप्लीट होना चाहिए।
अगर रेंज की बात की देखो 2/8/1998 से लेके 1/8/2002 तक इनके बीच का जिनका बर्थ है वो लोग यहाँ पे भर सकते हैं। ओके, हाँ, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन की, तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है, उसको आप देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर रिजर्वेशन की अगर बात कर दी जाए, ओबीसी के लिए 26 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो, SC ST के लिए 28 साल तक भर सकते हो। अगर एक्स सर्विस मैन है उसमें भी 3 कैटेगरी, अगर एक्स सर्विस में जनरल कैटेगरी का तो 26 साल तक, ओबीसी कैटेगरी का अगर है तो 29 साल तक, और SC ST कैटेगरी का तो 31 साल तक। और भी कुछ अदर फैक्टर्स दिए हुए हैं रिलैक्सेशन के बारे में, आप इसको देख के वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ अब अगर मैं बात कर लूँ इसके बारे में कि चलो 17 तारीख से तो मैं बता ही चुका हूँ कि इसका फॉर्म आ जाएगा। ओके, अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, हाँ देखिए पहली बात तो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आप ssc.nic.in पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम अगर आती है कि सर फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं चाहूँ तो उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा कि आपको अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, कि और क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ेगी ना। फीस की अगर मैं बात करूँ तो मेल के लिए जो है 100 रुपये फ़ीस है, जबकि फीमेल्स हुई या फिर SC ST और एक्स सर्विस में इनकी कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, फॉर्म की। चलिए ना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लिए। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले CBT होगा, फिर PET, फिर PST है। ठीक है, 4 सेक्शन होने वाले हैं इसके अंदर। ओके, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 0.25 की जो है आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेंगे, हर 4 सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहेंगे। 0.25 की आपकी माइनस मार्किंग होगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए और देखते हैं ज़रा। ओके, सेक्शन की मैं बात करूँ कौन कौन से, देखो पहला सेक्शन, देखो सेक्शन टोटल 1 2 3 4 है। ठीक है, पहले सेक्शन की बात की तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसमें भी देखो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। एलिमेंट्री जो मैथ्स है आपकी, उसके अंदर भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। हिंदी या इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके भी 25 ही क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, लेकिन टाइम जो मिलेगा वो 90 मिनट का मिलेगा, 1.5 घंटे का। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको इस पेपर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नाउ अब मैं बात करता हूँ फिजिकल इफिशियंसी के बारे में। ओके, तो देखते ज़रा फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपकी रनिंग का दिया हो, तो रनिंग में क्या क्या है। ओके, रनिंग में देखो 5 किलोमीटर की रनिंग होना चाहिए 24 मिनट के अंदर। ओके, 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो आपको 24 मिनट में निकालनी पड़ेगी। इसके बाद अगर फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल को 1.6 किलोमीटर निकालनी पड़ेगी 8.5 मिनट, मतलब 8 मिनट और 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, ना फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या देखते हैं, आपकी हाइट की बात करते हैं पहले मेल कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, तो जनरल SC और OBC कैटेगरी के तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर मैं फीमेल की बात करता हूँ इन्हीं कैटेगरी के अंदर तो 157 होना चाहिए। ओके, हाइट अगर ST कैटेगरी वालों की बात की तो 162.5 की होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 की हाइट होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूँ चेस्ट के बारे में। देखिए फीमेल्स के लिए कुछ नहीं है। ओके, इधर देखिए, तो मेल के लिए अगर मैं बात करूँ तो जनरल SC और OBC के लिए चेस्ट जो 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। ठीक है, मतलब 80 होना चाहिए और 85 फुलाने के बाद होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ST कैटेगरी के लिए तो 76 का होना चाहिए सेंटीमीटर में और 5 सेंटीमीटर इसको भी फुलाना है। ठीक है, नो तो इसके बाद ओके, अब अगर मैं आइस की बात करता हूँ तो 6/6 आपकी आइस होना चाहिए। तो मैं मान सकता हूँ कि आपको जो फिजिकल है या फिर रिटर्न है उसका पूरा जो पैटर्न है, किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, वो सबको समझ में आ चुका है आपको। ठीक है, तो अगर आपको अगर कुछ डाउट अगर लगता है कि सर अगर इसके बारे में कुछ वीडियो बना दीजिए, फिर इसके सिलेबस के बारे में या फिर इसके कट ऑफ के बारे में कि सर कट ऑफ कितना कितना गया, या सर इसके सिलेबस के बारे में आप बता दीजिए, जो भी अगर ऐसा आपको लगता है, या फिर इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करवा दूँगा। ठीक है, और पहली बार अगर आप लोग अगर चैनल पर आए हुए तो प्लीज़ वीडियो को पहली बार तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। पहली बार अगर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, दैन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। ओके, सो थैंक यू सो मच।